अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, आप लोगों का सामा जी बेटे। आज हम डिस्कस करेंगे 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.8। बाकी जितनी एक्सरसाइजेस है मैंने इसी चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, सब बच्चे आप जाके चेक कर सकते हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, 100 मिशन इन मैथमेटिक्स, सब बच्चे जो है वो कमेंट कर दें, क्योंकि इंशाल्लाह हमने इस साल जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं उन सब बच्चों के 100/100 मार्क्स मैथमेटिक्स में लेके आने हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये भी सब बच्चे कमेंट करते हैं कि आपको नेक्स्ट किस चैप्टर की वीडियोस चाहिए, ताकि उसी चैप्टर के लेक्चर जो है वो आप सबके लिए एज सुन एज पॉसिबल अपलोड किए जाएं। चैप्टर नंबर 3 चाहिए, 4, 5, 6, 7, कौन सा चैप्टर चाहिए, ताकि उसके पहले लेक्चर्स वगैरह जो है वो अपलोड हो। मैक्लैरन सीरीज और टेलर सीरीज, ये दो सीरीज इस पूरी एक्सरसाइज में यूज होनी है। थोड़ा इसके 3 क्वेश्चंस है। फर्स्ट वाले कुछ पार्ट्स हैं, 4-5 पार्ट्स हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो उसका एक पार्ट ही है। सिंपल 10 से 15 मिनट में आपकी ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी है। कुछ भी करने वाला नहीं है, इंतहाई आसान और इजी है, ठीक है। मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पे आऊंगा। थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ मैक्लैरन सीरीज बेसिकली है क्या। क्वेश्चन क्या है, हमने इस साइड को एक्सपेंड करना है मैक्लैरन सीरीज के साथ। पॉइंट समझ लो सब बच्चे, हमने मैक्लैरन सीरीज को यूज करते हुए एक्सपेंशन करनी है और प्रूव करना है ये वाली चीज। समझ आ रही है? मतलब इसको हमने मैक्लैरन सीरीज इसके ऊपर अप्लाई करनी है और हमने ये वाला आंसर बनाना है। इसके ऊपर अप्लाई करनी है, ये वाला आंसर बनाना है। इसके ऊपर अप्लाई करना है, ये वाला आंसर बनाना है। सिंपल क्वेश्चन, समझ आ रहे हैं आप सबको? तो इसी तरह से हमने करना है। चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये वाले 5 पार्ट्स मिलते हैं। मैं इनमें से कोई आपको 1-2 पार्ट करवा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी आपको नोट्स मिल जाने हैं, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। चले मैक्लैरन सीरीज को देखते हैं, हमने इसको कैसे एक्सपेंड करना है। लेकिन उससे पहले मैक्लैरन सीरीज बेसिकली है क्या, किस तरह से उसको एक्सपेंड करते हैं हम लोग, वो यहाँ पे चेक करते हैं। चले अगर हम इसको देखते हैं मैक्लैरन सीरीज को, तो जो भी हमारे पास फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर हमने 0 पुट करना है। मतलब 1.1 वाला क्वेश्चन है, 1.1 वाला क्वेश्चन है कि हमने उसमें क्या करते थे, फंक्शन के 0, 2, 3 पुट करके आंसर निकालते थे। बिल्कुल सेम एज इट इज यहाँ पे भी ऐसी ही है। फर्स्ट वाली इसकी जो टर्म होगी उसमें क्या करना है, हमने जो भी फंक्शन दिया होगा उसके अंदर हमने 0 पुट कर देना है। सेकंड, जो फंक्शन दिया उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके उसमें 0 पुट करना है। जो फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव लेके उसमें क्या पुट करना है, 0। जो फंक्शन दिया होगा उसके अंदर उसका डेरिवेटिव लेके उसमें देन 0 पुट करना है। और साथ में x लिख के 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल हमारे पास होता था ना, वो हमने लेना है यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट समझ आ रहा है? फिर 2 का फैक्टोरियल, फिर 3 का फैक्टोरियल, ऐसे हम लोग जो फैक्टोरियल्स है उनको फाइंड आउट करते थे। अगले में क्या है, सेकंड डेरिवेटिव लेके, मतलब 2.7 वाला क्वेश्चन है, सेकंड डेरिवेटिव लेके x का स्क्वायर और नीचे 2 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड डेरिवेटिव लेके x का क्यूब नीचे 3 का फैक्टोरियल। ये हमारे पास सीरीज है। बस ये ही इस पूरी एक्सरसाइज की जान है, आन है, मान है, शान है। इस बच्चे ने ये कर लिया, इसको समझ लिया, उसका सारे का सारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। मैं दोबारा करने लगा। यहाँ पे हमने फर्स्ट में क्या करना है, हमने फंक्शन के अंदर 0 पुट करना है, फिर हमने उसी फंक्शन के साथ प्लस करना है। प्लस करने के बाद उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद उसमें 0 पुट करना है और नीचे 1 का फैक्टोरियल और साथ में यहाँ पे x। फिर हमने चलना है नेक्स्ट, हमने उसका डबल डेरिवेटिव लेके उसमें 0 पुट करना है, यहाँ x का स्क्वायर नीचे 2 का फैक्टोरियल। प्लस हमने उसका ट्रिपल डेरिवेटिव लेना है, उसमें 0 पुट करना है, साथ में x का क्यूब नीचे 3 का फैक्टोरियल। तो ये इस तरह हमने इसको चलना है। अब हमने यही वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। पॉइंट समझ आ रहा है ना? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अब फंक्शन मेरे पास क्या है, ये मेरे पास फंक्शन है, ये मेरे पास क्या है, फंक्शन है। ये ले जी, ये मेरे पास फंक्शन आ गया f(x) इज इक्वल टू ln 1 प्लस x। अब इसके अंदर हम 0 पुट करते हैं। जब x के अंदर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0। x की वैल्यू पुट की 0 तो क्या आ गया, 0। 0 प्लस 1, 1 प्लस 0, 1। नेचुरल लॉग 1 लेंगे तो उसका आंसर कितना आता है, 0। तो फंक्शन के अंदर हमने जब 0 पुट किया, ln 1 प्लस 0 वो बन गया ln 1 और उसका आंसर कितना होता है, 0 होता है। समझ आ रही है? अब हमने इसका क्या लेना था, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेकर फिर उसमें 0 पुट करना है। चले हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। ln के साथ जो भी चीज होती है वो ओवर में आ जाती है। तो ओवर में क्या आ गया, 1/1 प्लस x। तो ये सारे का सारा कहां आ गया, ओवर में। अब इसके अंदर हमने क्या पुट करना है, 0।
इसमें भी हम लोग 0 पुट कर लेते हैं। x की जगह पुट क्या किया है 0, तो 1/1 कितना होता है, सिर्फ 1 ही होता है। चले ये ले, हमने इसको भी सोल्व कर लिया। अब हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, डबल डेरिवेटिव। तो अब इसको डबल डेरिवेटिव लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स है मेरे पास, उसका मैंने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो ये सारे का सारा ऊपर चला जाएगा। जब ये सारे का सारा ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एक्स, उसकी पावर प्लस थी ना यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगी माइनस। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, -1 शुरू में आ जाएगा, 1 प्लस एक्स और इसकी एक पावर और कम हो जाएगी पावर रूल के अकॉर्डिंग, तो -2। अब इसको लिखेंगे तो -1 ऊपर, नीचे आगे प्लस हो जाएगा सारे का सारा ही, तो 1 प्लस एक्स नीचे आगे क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। तो ये मेरे पास का क्या है, डबल डेरिवेटिव है, -1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसमें मैंने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। एक्स की जगह 0 पुट किया तो -1/1 कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ हमने 3 डेरिवेटिव उसके, 2 डेरिवेटिव उसके फाइंड आउट कर लिए हुए हैं। थर्ड डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे, अगेन मैं करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास आंसर आया है हमारे सेकंड डेरिवेटिव का। इसी से मैं थर्ड डेरिवेटिव लेना है, तो मैं लिखता हूँ सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव लिखूंगा मैं यहाँ पे -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो -1 के साथ क्या आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर -2। चलिए अब डेरिवेटिव लेते हैं, -1 है, इसके साथ पावर शुरू में आ जाएगी पावर रूल के अकॉर्डिंग, और इसकी पावर एक कम हो जाएगी, तो ये बन जाएगा -3, -2 -1 प्लस का 2, 2 1 2, -1 क्या हो गए, प्लस हो गए। साथ में पावर जो इसकी नीचे आ जाएगी, इसकी जब पावर नीचे आएगी तो वो क्या बन जाएगी, 1 प्लस एक्स की पावर -3 है, तो यहाँ किसका बन जाएगा, प्लस का 3। तो ये देख लें आपके सामने है कि हमने क्या किया, वही आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया हुआ है, उसका थर्ड डेरिवेटिव। पॉइंट समझ आ रहा है। अब इसके अंदर हमने क्या पुट करना है, 0। जब 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 कितना होता है, 1, 1 का क्यूब लेंगे तो 1 ही आता है, 1 ही आता है ना 1 का क्यूब लेने से। तो 2 ओवर मेरे पास क्या आ गया, 1, तो उसका आंसर भी क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। इसी तरीके से आप डेरिवेटिव नंबर 4 लेना है ले लो, लेकिन 3 तक ही चल जाएगा आपका काम। अब हमने जो वैल्यूज ली थी, अब हमने यहाँ मैक्लैरेन सीरीज अप्लाई करनी है। तो ये मैंने मैक्लैरेन सीरीज यहाँ पे लिखी हुई है, अप टू 3 वैल्यूज, अप टू 3 यहाँ तक, ठीक है। हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। 0, जब हमने 0 पुट किया तो आंसर कितना आया था, 0। फिर हमने जब डेरिवेटिव लिया था उसका आंसर कितना आया था, वो हम लोग देख लेते हैं अभी। ये देखें, वो सारी वैल्यूज लिखी हुई है। आंसर कितना आया था, 1 आया था मेरे पास, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, 1, साथ में क्या आ गया, x, नीचे 1 का फैक्टोरियल। फिर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर कितना आया था, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर -1 आया था 0 पुट करने के बाद, तो यहाँ पे -1 आ गया, साथ में क्या आ गया, x का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर 0 पुट करने के बाद कितना आया था, 2 आया था, साथ में x का क्यूब, नीचे 3 का फैक्टोरियल। चले 2 का देखो यहाँ पे 0 खत्म हो गया, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। 1 ओवर 1 का फैक्टोरियल भी 1 नहीं होता है। पॉइंट समझ आ रहा है। 1 ओवर 1 का फैक्टोरियल भी कितना होता है, ये 1 है, साथ में 1 का फैक्टोरियल भी कितना होता है, 1। तो x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सिर्फ x ही बचेगा ना, x मल्टीप्लाई बाय 1 तो x आएगा। देन आगे ये 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, x का स्क्वायर -1 से हुआ तो -x का स्क्वायर बन गया, ये नहीं, ये आंसर बन गया। प्लस 3x का क्यूब, ये 2 है यहाँ हमारे पास, यहाँ 3 का फैक्टोरियल है। देखो जरा सारे बच्चे गौर से, ये 2 है, इसको मैं यहाँ करता हूँ इस जगह पे, 2 है, नीचे 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये 3 का फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। 2 2 से कैंसिल, 3 1 3, तो 2 2 से कैंसिल, 3 1 3, ऊपर कुछ भी बचा, सिर्फ क्या बच गया, x का क्यूब। तो ये क्या आ गया, x का क्यूब, और नीचे क्या आ गया, 3 1 3, ये नीचे 3 आ गया, तो ये वाली साइड भी होगी। इसी तरीके से अगला लिख लोगे, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल पता चल रहा है x है, उसके बाद अगली वैल्यू किसकी होती है, माइनस की हो रही, अगली वैल्यू प्लस की है, फिर माइनस की है, ऊपर एक एक पावर क्या हो रही, ज्यादा हो रही है, तो 3 था यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 था यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगले में क्या आएगा, ये माइनस की है तो प्लस का आ जाएगा, x की पावर 5, नीचे क्या आ जाएगा 5, अगले में क्या आएगा, माइनस x की पावर 6, नीचे भी क्या आ जाएगा 6। तो इस तरह से एक सीक्वेंस जो चलना शुरू हो जाएगा। तो यही आपने पॉइंट आउट करना था, ये फाइंड आपने कर लिया हुआ है। अब इसी तरीके से यहाँ आपके पास कोज है। अब इसको हमें पता है मैक्लैरेन सीरीज लगानी है, इट मींस टू से हमें पहले कोज में क्या पुट करना पड़ेगा, 0। तो कोज 0 कितना होता है, 1।
अब कोस का अगर डेरिवेटिव लेंगे, कोस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन एक्स, उसमें भी क्या पुट किया 0। उसके बाद मेरे पास माइनस कोस एक्स है, माइनस कोस एक्स के अंदर उसका डेरिवेटिव लेंगे, उसके अंदर 0 पुट करेंगे ये, फिर माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो कोस एक्स कितना होता है माइनस साइन, कोस एक्स का होता है माइनस साइन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइन, उसके अंदर भी 0 पुट कर देंगे। तो इस तरह जितने मर्जी आप आंसर निकालते जाओ। मैं कह रहा हूं सीरीज आपको पहले से पता है, फंक्शन के अंदर 0 प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ x ओवर 1, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव उसमें 0 ओवर 2 फैक्टोरियल, फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव 0 ओवर 3 फैक्टोरियल। वो यहाँ वैल्यू पुट करते रहो, साथ में एक्स लगाते जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बिल्कुल ये वाले करने हैं, इनका डेरिवेटिव लेना कौन सा मुश्किल है, डेरिवेटिव आपको लेना आना चाहिए। 2.3 मैंने पूरी इन डिटेल बताई हुई है कैसे डेरिवेटिव लेते हैं, इन डिटेल बहुत ही अच्छे तरीके से 2.3, 4, 5, 6, 7 मैंने सब की हुई है। तो वहां से आप चेक करके इनके डेरिवेटिव लेते जाओ। इसका डेरिवेटिव लेना कौन सा मुश्किल है, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ सब बच्चों को। डेरिवेटिव लेना मुश्किल काम नहीं है, मैंने पहले भी 12 दफा बताया हुआ है कि जब भी अंडर रूट का डेरिवेटिव आ जाए 1 प्लस एक्स, उसकी पावर को लेना शुरू में और बाकी सारे का सारा कुछ नीचे लिख देना जो जो पहले से वो है। पहले से क्या है 1 प्लस एक्स का अंडर रूट है तो वो ओवर में आ जाएगा और साथ में 1/2 पावर आ जाएगी। अब इसी का हमने डेरिवेटिव अगेन लेना है, अगेन इसका डेरिवेटिव लेना है। तो जब भी कोई भी चीज नीचे हो ओवर में हो तो उसको हम ऊपर ले जाते होते हैं, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर किस में हो जाएगी नेगेटिव में हो जाएगी। अब 1/2 है, ये पावर -1/2 शुरू में आ जाएगी तो -1/4 बन जाएगा। ये जब पावर आगे मल्टीप्लाई करेगी तो 1 ओवर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अब इसकी पावर एक और कम करनी है तो उसकी पावर बन जाएगी 1 प्लस एक्स की पावर -3/2। अब उसको नीचे लेके आएंगे तो -1/4 और इस सारी को उठा के नीचे लेके आएंगे तो वो बन जाएगा x 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस का, क्योंकि ऊपर किसका माइनस का नीचे किसका हो जाएगा प्लस। इसी तरीके से अगला निकालना, उसी तरीके से अगला निकालना। जब करने बैठोगे तो आसानी से हो जाएगा, ये आपकी प्रैक्टिस है। एज अ टीचर एज अ गाइडर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ क्वेश्चन करने कैसे। पॉइंट समझ आ रहा है, ठीक है आगे हम चलते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने मैक्लैरिन सीरीज के बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं। ई एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव भी ई एक्स है, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, सारे के सारे ई एक्स है। पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है एज अ शॉर्ट, हालांकि लगता लॉन्ग है लेकिन एज अ शॉर्ट है। जस्ट आपने 3 से 4 क्वेश्चन कर लिए आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जानी है। तो ये आपके सामने उनकी वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ, सेम आंसर आता जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है, ओके चले अगर हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास लास्ट वाला पार्ट है इसका, सेम e2x है उसका डेरिवेटिव ले लो तो e2x ही आ जाएगा, लेकिन साथ में पावर का डेरिवेटिव जब 2x का लेंगे तो वो क्या आएगा 2 आएगा। फिर इसी तरीके से अगला कर लेते हैं हम लोग, इसका डेरिवेटिव अगेन लेंगे तो 2e2x है तो 2e जो इसका e2x ही आ जाएगा, लेकिन पावर का जो डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 है मेरे पास, तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट चलते हैं तो e2x ही आ जाएगा, लेकिन पावर उसकी कितनी है 2 है, जब वो 8 से मल्टीप्लाई होगा 16। अब इनमें जहां जहां 0 है, जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। तो जब भी e की पावर 0 होगी, e की पावर जब भी 0 होगी तो उसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। e की पावर 0 कैसे, जब x की जगह 0 पुट करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा 0, तो e की पावर कितनी बन जाएगी 0, तो उसका आंसर कितना आएगा 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना आ जाएगा 16। इसके साथ 8 है तो 8, इसके साथ 4 है तो 4, क्योंकि बाकी सब तो e की पावर 0 बनते जाना जब उसमें हमने 0 पुट करना है मैक्लैरिन सीरीज के लिए। पॉइंट समझ आ रहा है। तो ये वाले सारे आंसर हमने लिखने हैं अपने इस जगह पे, ये जहां जहां फंक्शन आपको नजर आ रहा है, साथ में x का क्यूब, x का स्क्वायर, x और यहाँ कुछ भी नहीं, तो आपके पास आंसर वही जो हमने बनाना था वो बन जाएगा, प्रूव हो जाएगा। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम बिल्कुल एक ही मेथड से है, लेकिन यहाँ पे लगनी है टेलर सीरीज। यहाँ पे टेलर सीरीज क्यों लगनी है, क्योंकि यहाँ पे h आ गया है, h आपको नजर आ रहा है प्रूव करने में, यहाँ पे h है, यहाँ पे भी h है, यहाँ h है, यहाँ h है, तो यहाँ इस तरह से हमने इसको टेलर सीरीज के थ्रू करना है। टेलर सीरीज में कोई चेंजेस नहीं है, मैक्लैरिन सीरीज और टेलर सीरीज बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ इसमें होता क्या है कि जो डेरिवेटिव आता है ना उसको हम लोग 0 नहीं उसमें पुट करते। पहले हम क्या करते थे, मैक्लैरिन सीरीज के अंदर डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, थर्ड डेरिवेटिव लिया, फोर्थ डेरिवेटिव, 4 डेरिवेटिव ले लेते थे। फिर फर्स्ट वाले डेरिवेटिव में भी 0 पुट किया, सेकंड वाले डेरिवेटिव में भी 0 पुट किया, थर्ड वाले में भी 0 पुट किया, फोर्थ वाले में भी 0 पुट किया। उसके बाद जो मेरे पास मैक्लैरिन सीरीज बन रही थी उसमें वैल्यू पुट कर देते थे।
इसमें क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया ओके, उसमें कोई वैल्यू पुट नहीं करनी, मतलब जीरो पुट नहीं करना। सेकंड डेरिवेटिव लिया ओके, थर्ड डेरिवेटिव लिया ओके, फोर्थ डेरिवेटिव लिया ओके, तो सब में हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। और पेपर में कोई पेपर ऐसा है ही नहीं जिसमें ये वाला क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंतहाई आसान है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता है और ये बच्चे छोड़ देते हैं कि ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमने करना है। चले हम लोग इसको देखते हैं। अगर यहां मेरे पास फंक्शन है cos x प्लस एच, ये फंक्शन है और ये हमने क्या करना है, शो करना है। मतलब फंक्शन मुझे ये दिया हुआ है, ये मैंने खुद से सारा बना के दिखाना है। और अगर हम ये बना लेते तो हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है, ओके है 100%। चले और एवेल्युएट हमने किसको करना है, cos 61 को करना है हमने। फंक्शन हमें उसने ये दिया है और cos 61 दे दिया, कह रहा है ये वाला इसको प्रूव करो और एवेल्युएट करो किसको, 61 को। अगर मेरे पास फंक्शन ये वाला है, गौर सब बच्चों देखना है, अगर मेरे पास फंक्शन ये वाला है, पॉइंट समझ आ रहा है, फंक्शन क्या है अभी देख लेते हैं। ये ले, अगर मेरे पास फंक्शन है cos x प्लस एच, फंक्शन क्या हो गया, x प्लस एच, तो वो फंक्शन किसके बराबर है, f की जगह आ गया cos, x की जगह x और h की जगह h। ये हमने लेट कर लिया है, समझ आ रही है। अगर मैं यहां सिर्फ x लेता हूं तो यहां पे मैं क्या लूंगा, cos x ही लूंगा। तो अगले पॉइंट में अंदर हमने यही किया हुआ है, हमने अपने जो यहां पे cos x है उसको fx के बराबर रख लिया है। fx इज इक्वल टू cos x, fx इज इक्वल टू cos x, h यहां से भी खत्म, x h यहां से भी खत्म। अब हमारा मेन काम जो है ना इस फंक्शन के साथ है, cos x के साथ है। चले cos x का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो cos x कितना होता है, माइनस साइन x। अब साइन x का गेन लेंगे तो वो सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा, साइन x का होता है cos x, वो साथ में माइनस ये वाला खुद ब खुद आ जाएगा। अब इसका थर्ड लेंगे तो cos x का कितना होता है, माइनस साइन x, तो cos की जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन x, लेकिन साथ माइनस पहले से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो थर्ड डेरिवेटिव प्लस साइन x। फॉर्मूला लेंगे तो cos साइन का कितना होता है, cos x, तो वो cos x ही आ जाएगा। अब हमने चार डेरिवेटिव ले लिए, अब हम लोगों ने लगाना है यहाँ पे टेलर थ्योरम। पॉइंट समझ आ रहा है ना, टेलर थ्योरम हमने यहाँ पे पुट करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे टेलर थ्योरम आएगा, समझ आ रही है। अब मेरे पास यहाँ फंक्शन क्या था टेलर थ्योरम के अकॉर्डिंग, एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच, तो यहाँ मैंने फंक्शन लिख लिया, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव उसके नीचे 1 फैक्टोरियल, जैसे हम पहले करते रहे हैं। उसमें क्या करते थे मैक्लैरेन सीरीज में, यहाँ फंक्शन के अंदर जीरो पुट करके फिर वैल्यू निकालते थे, यहाँ जीरो पुट नहीं करना। वहां पे आता था x, यहाँ पे क्या है h, पॉइंट समझ लो, वहां आता था x, यहाँ पे क्या है h, वहां आता था x, यहाँ पे क्या है h, वहां आता था x, यहाँ पे आएगा h। दो क्वेश्चन है, दोनों टेलर सीरीज के हैं, उन दोनों में ही यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, h आएगा। अब अगेन फर्स्ट डेरिवेटिव है तो एक h और एक का फैक्टोरियल, सेकंड डेरिवेटिव है तो उसके अंदर h का स्क्वायर नीचे 2 फैक्टोरियल, थर्ड डेरिवेटिव है मेरे पास यहाँ पे तो h की क्यूब और साथ में 3 का फैक्टोरियल, सेम एज इट इज उसी तरीके से हमने चलना है। पॉइंट समझ आ रहा है। चलें अब हम लोग इसको करते हैं रेज। ये आपकी थी सीरीज, इसको 10 से 12 दफा लिख के आपने देखना है। जब टेलर थ्योरम को 10-12 दफा लिख के देखोगे ना तो आपको जुबानी याद होना शुरू हो जाएगा, आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। हम यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, फंक्शन की जगह क्या आ गया, cos x, h सेम एज इट इज, और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन x, तो ये माइनस आ गया, साथ में साइन x आ गया, साथ में क्या आ गया h। 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, वो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। ये लो, ये वाला भी हमारा हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, माइनस cos x, सेकंड डेरिवेटिव क्या था, माइनस cos x। चले हम सेकंड डेरिवेटिव लिखते हैं, यहां पे हमारे पास h का स्क्वायर नीचे 2 का फैक्टोरियल और साथ में क्या आ गया, cos x। थर्ड डेरिवेटिव पे जाते हैं तो वो हमारे पास क्या है, sin x, तो उसकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे क्या है, sin x है, और साथ में हमारे पास उसकी वैल्यू आ चुकी है, ओके है। चले अब हम लोग अपनी cos की वैल्यू कितनी है हमारे पास, cos x। अब यहाँ पे मेरे पास था 61, ये पॉइंट समझना आप सबने, 61 था। इस वजह से हमने फंक्शन को लिखा था x प्लस एच, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, 61 है। इसको यूज करते हुए मैं लिख सकता हूं
फंक्शन की जगह साइन, x की जगह पे 60 प्लस 1, 60 प्लस 1। अब साइन फंक्शन x तो आ गया cos x की वैल्यू कितनी आ गई 60। पॉइंट समझ आ रहा ना, cos के साथ लिख देंगे x की जगह 60, लेकिन 1 कहां लिखेंगे, 1 है मेरे पास यहाँ पे h, यहाँ h क्या है 1 है, तो 1 डिग्री है। 1 डिग्री को जब रेडियन में हम लोग चेंज करेंगे, 1 डिग्री को जब रेडियन में चेंज करेंगे, 1 डिग्री को जब हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे तो हमारे पास पाई ओवर कितना आता है 180। पाई कितना होता है 3.14 और यहाँ 180 मेरे पास है, तो इसको रेडियन में चेंज किया तो आंसर कितना आएगा 1 डिग्री को रेडियन में चेंज करने से 0.01745। तो ये वाली वैल्यू जहां जहां h है, चाहे उसका क्यूब लेना है, चाहे उसका स्केल लेना है, चाहे अकेला h लिखना है, तो हमने ये वाली h की वैल्यू निकली है। और ये मैंने आपको बता दिया है कि 1 डिग्री को जब रेडियन में चेंज करते हैं तो उसका क्या आंसर आता है। पॉइंट समझ आ रहा है। चले हम अब लोग इसको क्या करेंगे, cos 60 है माइनस h की वैल्यू ये आ गई है। पॉइंट समझ आ रहा है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे साइन 60 है, उसके साथ उसकी वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर है तो h का स्क्वायर है, साथ में यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पे h का क्यूब है तो h का क्यूब आ जाएगा, साथ में 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है। बिल्कुल सेम ऐसे हमने उसी तरह से वैल्यूज पुट कर देनी है। cos 60 कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, और साथ में माइनस यहाँ sin 60 कितना होता है √3/2, साथ मेरे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है। ये वाला आंसर साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने इसी तरीके से अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हुए उसका आंसर निकाल लेना है। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, एक चीज समझिए, ये 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2 होता है, 2 का फैक्टोरियल यहाँ पे कितना होता है 2। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 फैक्टोरियल मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है। चले अब अगेन देख लो, cos 60 होता है 1/2 और sin 60 कितना होता है √3/2। फिर cos 60 होता है 1/2, लेकिन साथ में मेरे पास ये वाला 2 भी है तो 1/4 बन गया, साथ में ये उसका क्या है स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू ये आ गई, ये वाली वैल्यू cos 60 आ गया √3, साथ में ये आ गया। इनको मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकाल देना है। सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकालना है, इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इसका लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का पेपर में बहुत ही कम आता है, लेकिन कभी कभी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो अगर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आता है तो ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अगेन इसमें h आ रहा है, इट मींस टू से हमने इसको शो करना है तो 2.8 हमारे माइंड में उसी टाइम आना चाहिए कि एक्सरसाइज 2.8 है। हिंट तो पहले आपको मिल गया। अब आगे है इसमें टेलर सीरीज लगेगी या मैक्लैरेन सीरीज, तो इसमें h आ रहा है, इट मींस टू से यहाँ पे टेलर सीरीज यूज होगी। टेलर सीरीज को यूज करने का तरीका आपको सारा मैंने बताया हुआ। ये लो, ये टेलर सीरीज आपकी सारी की सारी, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव चाहिए। फर्स्ट के साथ 1 का फैक्टोरियल, सेकंड का फैक्टोरियल, थर्ड के साथ 3 का फैक्टोरियल, साथ में h और यहाँ फंक्शन अकेला वैसे का वैसे। यहाँ मेरे पास क्या फंक्शन है x प्लस h है, 2x प्लस h। तो यहाँ हम अकेला x लेते हैं लेट करने से, तो यहाँ मैं क्या लूंगा 2x लूंगा। अब 2x का डेरिवेटिव जब लेंगे तो 2x साथ में ln2, आगे चलेंगे तो 2x साथ में ln2 का स्क्वायर, आगे चलेंगे 2x साथ में ln2 का क्यूब, और आगे चलेंगे 2 के साथ x साथ में ln की पावर 4। और ये लें जनाब, आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी। यहाँ पे h की कोई वैल्यू नहीं है, इस वजह से साथ में आंसर में भी क्या आना है आपके पास h मस्ट आना है। क्यों? क्योंकि हमने जो शो करना था वहां पे भी उसने साथ में h दिया ही हुआ है। जस्ट आपने ये वाले 4 डेरिवेटिव्स निकालने हैं, और जैसे आप लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लोगे तो आपका आंसर जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। सेकंड क्लास के बच्चे के लिए वैल्यू पुट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। h का स्क्वायर देगा, h का क्यूब भी देगा। 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है। 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। फंक्शन आ गया यहाँ पे 2x, h आ गया, यहाँ पे फंक्शन क्या आ गया 2x साथ में ln उसका डेरिवेटिव, फिर 2x ln x का स्क्वायर, ln का स्क्वायर। तो ये लें जनाब, आपका सारा आंसर यहाँ बन जाता है। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आ चुकी होगी। सब बच्चों ने कमेंट करना कैसी लगी वीडियो, नेक्स्ट किस चैप्टर के आपको लेक्चर चाहिए वो सब बच्चे बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। आपका टीचर उसामा। अल्लाह हाफिज।